आइए दोस्तों, रीजनिंग का तीसरा क्लास देखते हैं। डाइस का पहला दिया है। सबसे पहला काम है कि डाइस का वो गिन लेते हैं। तो एक डाइस, दो डाइस, इसमें निकालना क्या है हमको, टू का विपरीत क्या होगा। तो टू का विपरीत पहले देख लेते हैं। पहला डाइस में है 4, 6, 3। इसमें दिया है 2, 5, 3। तो सबसे पहला नियम क्या है, किन्हीं दो सतहों का योग अगर सात पुर गया है तो उसको सात नहीं पुराना है, और जिसका अगर योग सात पुर गया है उसको नहीं पुराना है, और जिसका नहीं पुरा है उसको बस पुराना है। तो पहले देख लेते हैं। 6 4 10, 4 3 7, यहाँ सात पुर गया ना, तो ये रूल हो जाएगा खत्म। अब देखते हैं कॉमन लेकर के। अगर हम कॉमन लेते हैं क्या है, दोनों में 3 है, यहाँ हमको निकालना है 2 का, तो नहीं होगा, कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इंजेक्शन नियम देखते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ लेके जाएंगे, फिर इसको यहाँ से लेकर के इस तरह से यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो 3 है ना, 3 को लिए हैं, 3 को लिए हैं। तो 3 पहले किसको टच कर रहा है, पहला डाइस में 4 को टच कर रहा है, उसके बाद 6 को टच कर रहा है, ठीक है। फिर ये 3 किसको टच कर रहा है, पहले 5 को टच कर रहा है, उसके बाद 2 को टच कर रहा है। हमको निकालना क्या है, 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का देखिए ऊपर में क्या दिया है, 6 दिया है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 2 का विपरीत हो गया 6। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, 4। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही आंसर। इसी तरह देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है कि डाइस को पहले गिन लेते हैं, कितना डाइस दिया गया है। तो देख लेते हैं डाइस में। डाइस की संख्या है 1 और 2। इसमें निकाल बोला गया है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत निकालने के लिए देखते हैं पहले सतहों, किन्हीं दो सतहों का योग अगर सात पुर गया है तो उसको सात नहीं पुराना है, और जिसका योग अगर सात नहीं पुरेगा तो उसको सात पुराना है। तो देख लेते हैं। 5 2 7, तो सात पुर गया तो इसको अब सात पुराना नहीं है। अब कॉमन देखते हैं, इसमें एक है लेकिन यहाँ तो एक है नहीं। तो अब इन दोनों बॉक्स में यानी डाइस में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है। तो क्या लगेगा, इंजेक्शन नियम। इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। 2 से यहाँ गए 5 तक गए, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 से इसको यहाँ तक घुमा दिए, ठीक है ना। तो 2 को बना रहा था, यहाँ भी 2 निकाल लिए, यहाँ भी 2। तो 2 देखिए पहला डाइस में पहले किसको टच कर रहा है, 1 को, तो 1 लिख दिए। फिर किसको टच कर रहा है, 5 को, ठीक है, तो फिर 5 को लिख दिए। अब इसमें देखते हैं दूसरा डाइस में 2 पहले किसको टच कर रहा है, 6 को लिख दिए। फिर किसको टच कर रहा है, 3 को। हमको निकालना क्या है कि 1 का विपरीत क्या होगा। देखिए 1 के नीचे में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है 2, दूसरा ऑप्शन में दिया है 3, तीसरा ऑप्शन में दिया है 4, और चौथा ऑप्शन में यानी डी में दिया है 6। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी यानी कि 6, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग तीसरा देखते हैं। सबसे पहला काम है डाइस की संख्या, क्या कितना डाइस है, तो 1 और 2, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, 4 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम क्या है कि किन्हीं दो सतहों का योग अगर सात पुर गया है तो उसको सात नहीं पुराना है, और जिसका किन्हीं दो सतहों का योग अगर सात नहीं पुरा है तो उसको सात पुराना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। 4 2 6 नहीं पुर रहा है, 4 1 5 नहीं पुर रहा है, 7 2 1 3 यानी 7 नहीं पुर रहा है। यहाँ देखिए हम 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6 नहीं पुर रहा है ना। तो 4 में क्या जोड़ा जाए कि 7 पुर जाए, सबको पता है 3, कितना जोड़ेंगे 3, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन में 5, तीसरा ऑप्शन में 6, और चौथा में दिया है नोट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन मिल रहा है पहला यानी कि 3 है सर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, डाइस की संख्या गिन लेते हैं। पहले कितना डाइस दिया गया है, 1 और 2। इसमें निकालना है क्या हमको, ट्रायंगल का विपरीत क्या होगा। अब देखिए कि ट्रायंगल, आप तो डिजिट वाला देखे थे, अब यहाँ देखिए ट्रायंगल का पूछ लिया है। तो ये दोनों डाइस में देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, तो प्लस कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन नियम लगाएंगे। प्लस किसको टच कर रहा है, पहले ट्रायंगल को टच करेगा, फिर जाके आयत में सटेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस किसको टच कर रहा है, स्टार होते हुए फिर जाके सर्कल को टच कर लेगा, ठीक है ना। तो कॉमन क्या आया, प्लस ना, प्लस को, ठीक है। पहला डाइस में देखिए प्लस किसको टच कर रहा है, ट्रायंगल को, ठीक है, ट्रायंगल को लिख दिए। फिर किसको टच कर रहा है, रेक्टेंगल को,
ठीक है। फिर देखिए ई प्लस किसको टच कर रहा है, स्टार को। फिर किसको टच कर रहा है, सर्कल को। हमको पूछा क्या गया है, ट्रायंगल का क्या होगा। तो देखिए ट्रायंगल के नीचे में क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में देखते हैं, पहला में दिया है सर्कल, दूसरा में दिया है स्टार और तीसरा में दिया है प्लस। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं आगे क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है, डाइस को काउंट करना। क्या वो डाइस दिया है, 1 और 2। हमको निकालना क्या है इसमें, रुपया का विपरीत क्या होगा। तो देखिए रुपया यहाँ है ना। और ये जो दिया है ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है। ये हो गया स्क्वायर मेरा, और ये दिया है रेक्टेंगल। यहाँ भी रेक्टेंगल, यहाँ पे रुपया दिया गया है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो रेक्टेंगल आ रहा है। ये दोनों नहीं कॉमन आ रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंजेक्शन नियम लगाते हैं। रेक्टेंगल पहले किसको टच करेगा, स्क्वायर को होते हुए जाके छोटा सर्कल में टच करेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी इस तरह घुमाएंगे, यहाँ टच कर रहा है। तो कॉमन क्या आया, रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल को, ठीक है। अब देखिए पहला बॉक्स में देखते हैं डाइस में कि रेक्टेंगल पहले किसको टच कर रहा है, तो सर्कल को कर रहा है, ठीक है। फिर किसको टच कर रहा है, तो छोटा सर्कल को टच कर रहा है। अब देखिए रेक्टेंगल दूसरा बॉक्स में, रेक्टेंगल किसको टच कर रहा है, तो बड़ा सर्कल को, उसके बाद रुपया को, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया, रुपया का विपरीत क्या है, तो बताइए रुपया के ऊपर में क्या दिया है, छोटा सर्कल की बड़ा सर्कल, तो छोटा सर्कल है। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है रेक्टेंगल, बी में दिया है बड़ा सर्कल, सी में दिया गया है ट्रायंगल और डी में दिया गया है छोटा सर्कल। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, छोटा सर्कल, यानी डी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है, डाइस की संख्या गिन लेते हैं, क्या वो डाइस है, 1 और 2। हमको क्या निकालना है इसमें, दिल, यानी दिल का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिल यहाँ दिया गया है और कॉमन क्या आ रहा है, स्टार कॉमन आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, स्टार को पहले निकाल लेते हैं बाहर, है ना। यहाँ भी स्टार है और एक और स्टार बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टार देखिए पहले किसको टच कर रहा है, सर्कल को होते हुए जाके टिकरी में जाके टच किया है। फिर यहाँ देखिए स्टार किसको टच कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए स्टार पहले किसको टच किया है, सर्कल को, ठीक है। उसके बाद टिकरी को किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रायंगल किसको टच कर रहा है, टिकरी है जो कि कलर किया हुआ, यानी काला इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दिल को टच कर रहा है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, दिल का विपरीत क्या। अभी बताइए दिल के ऊपर में क्या है, टिकड़ी है। कौन टिकड़ी, सिंपल सादा वाला है, काला वाला नहीं है, सादा वाला है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया है ट्रायंगल, सॉरी स्टार। दूसरा ऑप्शन में दिया काला वाला टिकड़ी। फिर सी में दिया है सर्कल और डी में दिया गया है सिंपल वाला, जो कि हम आंसर डी नंबर सही है। इसको लिख लीजिए। और आइए दोस्तों डाइस का और कुछ क्लास देख लेते हैं। सबसे पहला काम है डाइस का काउंट करना। क्या वो डाइस है, 1 और 2। इसमें निकालना क्या है हमको, सर्कल का। तो इसमें सर्कल है पहला डाइस में, दूसरा में नहीं है। तो कॉमन भी कुछ आ रहा है, देखिए इसमें ट्रायंगल है, स्टार है, सर्कल है, और इसमें सही का टिक लगा हुआ है, प्लस है, मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें ना ही कॉमन आ रहा है, कोई रूल ही नहीं लगेगा, ना इंजेक्शन नियम। आखिर कुछ तो कॉमन आएगा तब तो इंजेक्शन नियम लगेगा ना। तो कुछ तो कॉमन है नहीं इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं ट्रायंगल, दूसरा में है स्टार, तीसरा में है मल्टीप्लाई का चिन्ह, चौथा में है नोट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहला काम है डाइस को गिन लेते हैं, 1 2। तो जैसे डाइस में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की जगह क्या कर दिया गया है, A B C D E F, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि F का विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ D, इसमें भी कॉमन है पहला डाइस में और दूसरा डाइस में भी D कॉमन है। अगर हम D को कॉमन लेते हैं तो पहला डाइस से क्या आ रहा है, C और B निकल रहा है, C निकल गया और B निकल गया, है ना।
इससे क्या निकल गया, ए निकल गया और ई निकल गया। अब बताइए डाइस में क्या 6 गो रहता है, तो डी है, ये है, सी है, बी है, ए है, ई है, क्या नहीं है इसमें, तो एफ नहीं है, यानी एफ होना चाहिए। तो एफ का क्या हो जाएगा, डी, यानी कि एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, पहला ऑप्शन में डी है, यानी पहला ऑप्शन में भी डी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग डाइस को पहले काउंट कर लेते हैं कि डाइस की संख्या दिया गया है कितना, ठीक है ना। तो डाइस 1 2 3 हमको निकालना है, इसमें 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत पहले डाइस देखते हैं, कॉमन आ रहा है इसमें, 1 है, 6 है। सबसे पहला काम क्या है, जब भी संख्या रहेगा तो किन्हीं 2 सतहों का योग अगर साथ पुर गया तो उसको साथ नहीं पुराना है, और किन्हीं 2 सतहों का योग अगर साथ नहीं पुर रहा है तो उसको साथ पुराना है। पहला रूल तो ये है ना। देखते हैं, तो यहाँ 6 4 10, 4 1 5, 6 1 7। अब 7 पुर गया है तो अब इसको 7 नहीं पुराना है। अब दूसरा नियम से चलते हैं, अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें तो आ नहीं रहा है। दूसरा डाइस में देखते हैं, 3 है, 6 है, 5 है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं 4 है, 1 है, 2 है, अगर यहाँ हम 2 कॉमन लेते तो 1 4 मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। तब देखना पड़ेगा दूसरा चीज़। यहाँ देखिए पहला डाइस और तीसरा डाइस में, यानी पहला डाइस और तीसरा डाइस में देखिए यहाँ पे 4 1 है, यहाँ भी 4 1 है, यहाँ बच गया 2, यहाँ हो गया 6, यानी 2 का विपरीत क्या हो रहा है, तो 6 हो रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है 3, दूसरा ऑप्शन में दिया है 5, तीसरा ऑप्शन में दिया है 1 और चौथा ऑप्शन में दिया है 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 6। ये ना पूछा गया था 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, डाइस। सबसे पहला काम है डाइस को काउंट करना, सबसे पहला काम डाइस को काउंट कर लेते हैं। तो 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, है ना। इसमें निकालना क्या है हमको, 1 का विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं 1 का विपरीत, तो सबसे पहले वही नियम है कि किन्हीं 2 सतहों का योग अगर साथ पुर गया है तो उसको साथ नहीं पुराना है। अगर किन्हीं 2 सतहों का योग अगर साथ नहीं पुरेगा तो उसको साथ पुराना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए 3 2 5, 5 3 8, 5 2 7, यहाँ 7 पुर गया ना तो वो रूल हो गया खत्म। अब हमको साथ नहीं पुराना है। कॉमन देखते हैं दूसरा में, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, अगर हम इसमें 4 2 6 5 ले लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है कॉमन में, 4 2 आएगा और इसमें 6 और 5 आएगा, तो बन रहा है यहाँ कॉमन से कि 1 का कॉमन अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 2। दूसरा डाइस में इसका तो काम ही नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं तीसरा डाइस में, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है। अब बताइए 1 का विपरीत 4 2 6 5 क्या नहीं है इसमें, तो 3 नहीं है इसमें। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ये ना होगा, क्योंकि डाइस में संख्या होता है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 7 तो नहीं होता है, नहीं 8 होता है। तो अब पहला ऑप्शन में दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 4। अच्छा, हमको 1 का विपरीत तो 3 निकल गया ना, तो बी नंबर आंसर हो गया मेरा, क्योंकि 3 दिया है ऑप्शन बी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला काम है डाइस को काउंट करना। डाइस क्या हुआ है, तो 1 2 3, हमको निकालना क्या है इसमें, 3 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे वही रूल है कि सबसे पहले देखिए किन्हीं 2 सतहों का योग अगर साथ पुर रहा है तो उसको साथ नहीं पुराना है, और जिसका साथ अगर अगर पुर गया है तो उसको साथ नहीं पुराना है, और जिसका नहीं पुरेगा तो उसको साथ पुराना है। तो देख लेते हैं, 4 2 6, 2 3 5, 4 3 7, तो 7 पुर गया ना। अब हम इसको साथ नहीं पुराएंगे हम। यहाँ देखते हैं पहला डाइस में 3 है, यहाँ भी डाइस में 3 है, तीसरा में भी 3 है, 3 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है 4 2, 4 कॉमन आ गया, 2 आ गया। दूसरा डाइस में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 तो ले ही चुके हैं, 1 है, इस बार 1 लेंगे। अब यहाँ देखते हैं 3 है, 1 हम ले चुके हैं, तो बचा क्या है 5। अब देखिए 3 का 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 क्या नहीं है इसमें, तो 6 नहीं है। डाइस में यही ना था 1 2 3 4 5 6, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। देखिए पहला ऑप्शन में दिया है 1, दूसरा ऑप्शन में दिया है 6, हमको 6 मिल गया, जो कि बी नंबर आंसर यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है डाइस को काउंट करना, तो डाइस को काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 डाइस, 2 डाइस,
3 डाइस 4 डाइस, इसमें देखिए 4 गो डाइस दिया गया है, हमको निकालना क्या है 4 का। तो सबसे पहला रूल वही है, जिसका योग अगर 7 पुर गया है किन्हीं दो सतहों का योग तो उसको 7 नहीं पुराना है, और जिसका नहीं पुरेगा उसको 7 पुराना है। तो 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, यहाँ पे 7 नहीं पूरा है, 5 2 7। देखिए अब 7 पुर गया तो ये अब वो रूल इसमें लगेगा ही नहीं। देखिए यहाँ 4 है पहला डाइस में, यहाँ भी 4 है, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 और 5, ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 और 3, कॉमन्स भी बन रहा है। चार को कॉमन अगर लेते हैं तो इसमें आ गया 6 और 5, पहला डाइस में है। उसके बाद देखिए यहाँ है ना चौथा डाइस में, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या निकल रहा है 2 और 3। अब क्या बच गया आप ही बताइए, 4 हो ही गया है, 6 5 2 3, क्या बच गया है 1 बच गया है, ठीक है ना 1, यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको और दूसरा नियम से भी देख सकते हैं। अब देखिए पहला डाइस और तीसरा डाइस में देखिए 6 5 6 5, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यहाँ से भी निकल सकता है लेकिन यहाँ भी दोनों नियम से निकल रहा है। इसका आंसर हो गया डी नंबर, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा 1। इसको लिख लीजिए।